जंगल के किनारे इंसानों ने पिकनिक मनाई थी। वहां जमीन पर चमकीले गिफ्ट रैपर और रंगीन कागज बिखरे पड़े थे। टुन्नू चिरा ताना खोजने आया था, लेकिन उसकी नजर उन चमकदार कागजों पर पड़ती है। अरे वाह, इतने सुंदर और रंग बिरंगे कागज! अगर मैं इनका घर बनाऊं तो पूरा जंगल देखता रह जाएगा। रानो हमेशा कहती है कि हमारा घर पुराना हो गया है। आज मैं उसे सरप्राइज दूंगा। टुन्नू अपनी चोंच में ढेर सारे रंगीन कागज भरकर लाता है। रानो चिड़िया उसे देखकर हैरान होती है। टुन्नू, ये आप क्या उठा लाए? मुझे लगा आप दाना लेकर आ रहे होंगे, पर ये तो चमकदार कागज है। मुझे माफ करना, पर ये हमारे किस काम के? बारिश होगी तो ये गल जाएंगे और जरा सी तेज हवा चलेगी तो फटकर बिखर जाएंगे। क्या आप सचमुच इन पर भरोसा कर रहे हैं? अरे रानो, तुम बहुत डरती हो। लकड़ी और तिनके तो सब लाते हैं। मैं तुम्हारे लिए जंगल का सबसे सुंदर कागज का महल बनाऊंगा। हम इसमें राजा रानी की तरह रहेंगे। लेकिन टुन्नू मेरे प्यारे, घर की पहचान उसकी सुंदरता से नहीं, बल्कि उसकी मजबूती से होती है। हमें सिर छुपाने के लिए एक ऐसा ठिकाना चाहिए जो हमें तूफान, बारिश और खतरनाक जानवरों से बचा सके। ये कागज का रंगीन ढांचा हमें सुरक्षा कैसे देगा? तुम भरोसा रखो रानो, ये बहुत अच्छा बनेगा। टुन्नू चिड़ा ने कई दिनों की मेहनत से गोंद और कागज को जोड़ जोड़कर एक बहुत ही सुंदर रंग बिरंगा घर बनाया। वो धूप में हीरे की तरह चमक रहा था। भाई टुन्नू, घर तो बहुत शानदार बनाया है, पर क्या ये आंधी झेल पाएगा? हरिया भाई, ये मेरा प्यार है, ये कभी नहीं टूटेगा। कालू कौवा और गोरी कौवी टुन्नू के चमकते हुए घर को देख रहे थे। उनकी आंखों में जलन थी। देख रही हो गोरी, उस 2 टके के टुन्नू ने हमसे भी अच्छा घर बना लिया। मेरी आंखों में इसकी चमक चुभ रही है। जलने की जरूरत नहीं है कालू जी, ये कागज का खिलौना है। जिस दिन मुसीबत आएगी, ये सजावट ही इनकी जान लेगी। बस तमाशा देखो। कुछ दिन बीते, घर सचमुच सुंदर लग रहा था। रानो ने वहाँ 3 अंडे दिए थे। वो अंडों को गर्मी दे रही थी और टुन्नू बाहर पहरा दे रहा था। लेकिन टुन्नू मेरे प्यारे, घर की पहचान उसकी सुंदरता से नहीं, बल्कि उसकी मजबूती से होती है। हमें सिर छुपाने के लिए एक ऐसा ठिकाना चाहिए जो हमें तूफान, बारिश और खतरनाक जानवरों से बचा सके। ये कागज का रंगीन ढांचा हमें सुरक्षा कैसे देगा? टुन्नू चिरा खिड़की से झांकते हुए कहता है। मैंने कहा था ना रानो, मैं तुम्हारे और बच्चों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम आराम करो, मैं दाना लेकर आता हूँ। टुन्नू जैसे ही उड़ने वाला था, उसे पेड़ के तने पर बिल्लू बिल्ले की परछाई दिखी। बिल्लू की नजर सीधे रंगीन घर पर थी, क्योंकि वो अलग से चमक रहा था। म्याऊं। आज तो रंगीन डिब्बे में ताजा नाश्ता मिलेगा। अरे नहीं, बिल्लू बिल्ला ऊपर आ रहा है। रानो, तुम छुप जाओ, बाहर मत निकलना। बिल्लू ने पंजा मारा। टुन्नू ने अपनी जान की परवाह किए बिना बिल्लू की नाक पर चोंच मारी, ताकि वो घर के अंदर ना जा सके। बिल्लू ने गुस्से में टुन्नू को दबोच लिया। रानो, बच्चों को बचाना, तुम मत निकलना। बिल्लू ने टुन्नू को मार दिया और उसे मुंह में दबाकर नीचे कूद गया। रानो अंदर से सब देख रही थी, पर अपने अंडों की खातिर वो रो भी नहीं सकी। रात हो गई थी। कागज का वो सुंदर घर अब वीरान लग रहा था। रानो अपने अंडों से लिपटकर सिसक रही थी। ओह टुन्नू, मेरे प्यारे टुन्नू, आप मुझे इस तरह अकेला छोड़कर क्यों चले गए? क्या आपने एक बार भी नहीं सोचा कि आपके बिना मैं कैसे जी पाऊंगी? और अब मैं इन नाजुक क्षणभंगुर कागज की दीवारों में अपने बच्चों को कैसे सुरक्षित रख पाऊंगी? ये सुंदरता जिस पर हमने इतना गुमान किया था, वही हमारी जान की दुश्मन बन गई। काश मैंने आपकी बात मान ली होती। काश हमने सादा पर मजबूत घर बनाया होता। ये दिखावे की सुंदरता तो श्राप बन गई। कुछ दूर जंगल में इंसानों ने आग जलाई थी। कालू कौवा वहाँ से एक सुलगती हुई चिंगारी वाली लकड़ी अपनी चोंच में उठा लाया। टुन्नू तो गया, अब इस कचरे के ढेर को भी साफ कर देता हूँ।
कालू ने उड़ते हुए वो जलती लकड़ी जानबूझकर रानो के कागज वाले घर की छत पर गिरा दी। कागज सूखा था। उसने तुरंत आग पकड़ ली। लपटें उठने लगी। रानो घबरा गई। आग! मेरे बच्चे! रानो ने अपनी जान की परवाह नहीं की। उसने एक एक करके तीनों अंडों को अपनी पीठ पर लादा और जलते घर से बाहर सुरक्षित डाल पर पहुंचाया। इस कोशिश में उसके पंख बुरी तरह झुलस गए। देखते ही देखते टुन्नू का बनाया महल राख हो गया। धू-धू की आवाज से हरियाली तोती और हरिया की आँख खुल गई और उसने तुरंत खिड़की से बाहर झांका। हे भगवान, ये तो रानो का कागज का घर धू-धू कर जल रहा है। हाय, कल पति गया और आज घर भी उजड़ गया। मैं बाकियों को बुलाता हूँ, उसे मदद चाहिए। अब रानो के पास न पति था न घर, लेकिन अब वो माँ थी। उसने अपने आंसुओं को पोंछा और अगली सुबह जंगल से सबसे सख्त लकड़ियाँ और कांटे चुनना शुरू किया। रानो बहन, तुम घायल हो, आराम करो, हम मदद करते हैं। नहीं बहन, शुक्रिया। टुन्नू ने प्यार से घर बनाया था, पर वो कमजोर था। अब मैं माँ वाला घर बनाऊंगी, जो सुंदर नहीं पर पत्थर जैसा मजबूत होगा। कुछ दिनों बाद भारी बारिश और तूफान आया। कालू कौवा का घोंसला हवा में हिल रहा था और पानी टपक रहा था, लेकिन रानो का नया घर, जो कांटों और मजबूत लकड़ी से बना था, एक किले की तरह खड़ा था। अंदर अंडे फूट चुके थे और नन्हे बच्चे अपनी माँ के पंखों में सुरक्षित थे। माँ, बाहर बहुत शोर हो रहा है, मुझे डर लग रहा है। डरो मत बेटा, तुम्हारे पिताजी ने हमें सिखाया है कि बाहरी चमक से ज्यादा जरूरी अंदर की मजबूती होती है। हम यहाँ सुरक्षित हैं। रानो की आंखों में टुन्नू की याद थी और दिल में एक सुकून कि उसके बच्चे सुरक्षित हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि दिखावे की सुंदरता क्षण भर की होती है, लेकिन समझदारी और मजबूती जीवन भर साथ देती है।